इसको ओपन करते हैं तो ये क्या होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो। अब क्या होगा भाई, एन सी वन ये आपका इंक्रीज होगा 0 1 2 3 4 सो एन, और x की पावर आपके पास डिक्रीज होती चलेगी n माइनस वन, और y की पावर इंक्रीज होगी y1 एन सी टू एंड x की पावर n माइनस टू, y की पावर टू, सो ऑन ऐसे चलेंगे। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर वन, सॉरी एन। तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और यहां पे आपके पास अगर हम n की बात करें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पे एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये आपके पास है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। और एन सी जीरो एन सी वन ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स होगी n प्लस वन। क्या होगी, n प्लस वन। सेकेंड थिंग्स, अगर हम x और y की पावर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऑलवेज n मिलेगा। आप देखिए यहां पे, यहां x की पावर n माइनस वन है, y की पावर वन है, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, n मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे n मिलेगा, यहां पे आप देखेंगे n मिलेगा। जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में x और y की पावर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। सेकेंड थिंग्स, यहां पे NCN है, यहां पे NC0 है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस की बात होगी, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब इसमें हम एक जनरल टर्म की भी बात कर लेते हैं। अगर हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई आर। ठीक है, ये क्या है, जनरल टर्म। तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने यहां से देखा है। सेकंड, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2023 की पावर 2022 माइनस 1999 की पावर 2022 इज डिविजिबल बाई 8। ये स्टेटमेंट S1 है। S2 स्टेटमेंट 13 इंटू 13 पावर n माइनस 11 n माइनस 13 इज डिविजिबल बाई 144। तो पहले देखिए हम यहाँ पे S1 की बात करते हैं, S1 की। तो हमारे पास S1 है 2023 और इसकी पावर आपके पास है 2022 माइनस 1999 की पावर क्या है आपके पास 2022, और ये डिविजिबल होना चाहिए बाई 8। तो देखिए अब यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1999 प्लस 4 और होल की पावर क्या हो जाएगा 2022 माइनस 99 की पावर 2022। भाई कुछ नहीं किया हमने, 2023 को इस फॉर्मेट में लिखा है। अब ये क्या हो गया मेरे पास, ये x है, ये y है, और यहां पे ये प्लस है, और n आपको क्या की मैंने 2022। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आप इसको ओपन कीजिए। n कितना आपके पास, n आपके पास है 2022। तो 2022 C0 से, और पहले पावर किसकी आएगी 19 पावर कितना होगा
2022 और आपके पास y की पावर अगर 0 है तो y 4 की पावर 0 होगी तो वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अब क्या आएगा 2022 C1 और 1999 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 2021 और y यहाँ पे क्या है 4 की पावर 1। ऐसे हम इसको ओपन करेंगे, है ना। तो आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 1 ही हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। देखिए अगर NC 0 है और इसको ओपन करते हैं तो n फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर, n माइनस आर की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल क्या होता 1, ये आएगा। तो ये कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 और ये आपके पास कहाँ ओपन होगा, कहाँ तक ओपन होगा, यहाँ जो आपके पास पावर है 4 की पावर आपको 2022 हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2022 C 2022, यही मिलेगा, है ना। अब आपको पता है यहाँ माइनस में क्या है 1999 की पावर 2022। तो आप अब देखेंगे अगर ये 1 हो गया है ना तो ये और ये सेम है, इधर प्लस इधर माइनस, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई तो फाइनली हमें जो मिला यहां से वो मिला 2022 C1 19 की पावर आपके पास 1900 की पावर 2021 4, ऐसे आपके पास यहां मिलेगा, है ना। तो अब आप ये देखिए अगर हम इसकी बात करें, आगे बात करें तो यहां पे आपके पास इसकी बात करें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2000 भाई NCR का जो फॉर्मूला है ये भी आप देख लीजिए, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है ना। इसको जब ओपन करेंगे तो आपको पता है 2022 और ये वाला फॉर्मेट जब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा भाई, डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे तो 4 है ना, 4 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा जब ओपन करूंगा तो एक बार आप देख लीजिए, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं, है ना। ये आपके पास इस टाइप से ओपन होगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 2020 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ये होगा, है ना। और इनटू में 4 है और इनटू में आपके पास 9 की पावर 1900 की पावर कितना है 2021। अब आप मुझे ये बताइए अगर मैं इसके साथ इसको जब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और ये कहाँ तक ओपन होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ तक। जब इसको हम ओपन करेंगे तो लास्ट में 1 2 3 4 8 भी मिलेगा ना भाई इसमें। जब 8 मिलेगा, अगर मुझे ये बताइए अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना, और इस टाइप से उसको 8 से डिवाइड कर, अगर एक नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये 8 से तो डिविजिबल है, क्लियर है भाई। जो फर्स्ट है आपके पास S1 वो 8 से डिविजिबल है। आई होप कि क्लियर है कि मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरी S1 स्टेटमेंट इज करेक्ट है। अगर हम बात करें तो अभी तक हम इस ऑप्शन पे बात कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी हमारे पास S2 भी है। अब हम S2 की बात करें तो मैं यहां से इस सब को रिमूव कर रहा हूं, ये आपको समझ आ गया है तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अब हमने S2 की बात करनी है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद रखना है, जनरल टर्म याद रखनी है आपको, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ये याद रखना है आपको, ठीक है। और देखिए आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, बेसिक
बहुत जरूरी है, बेसिक। आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे, हमने लास्ट फंक्शन में पढ़े था तो आपने देखा था कि वहां पे भी बेसिक डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे भी यही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो S2 स्टेटमेंट है वो है 13 की पावर n माइनस 11n माइनस 13, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 144 से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें 13 की पावर n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस 1 की पावर n, या आप ऐसे लिख लीजिए, इसको बेस्ट ये रहेगा क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस एक्स का होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस 12 की पावर n। हमने इसको चेंज किया, कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ पे हमने 2023 को चेंज किया था 1999 प्लस 4 में, और माइनस 11n माइनस 13। अब यहाँ पे 13 ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको ओपन करिए, फिर से फॉर्मूला यूज होगा, है ना। और इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स है और इसकी पावर n है, तो ये कैसे चलेगा, NC0 x की पावर n प्लस NC1, x की पावर n नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। NC0 देखिए, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो यहाँ पे x 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू क्या है, x, तो यहाँ पे NC0 तो 1 की पावर n और x की पावर 0, यहाँ पे NC1 और 1 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, x, है ना। इस फॉर्मेट से चलेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ आ गया होगा। अब वाला फॉर्मूला ये है, बस इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, और ऐसे ऐसे ओपन करेंगे तो लास्ट में NCn, और आपको क्या मिलेगा, x की पावर n, ये मिलेगा, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे आप x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, ठीक है, तब भी बन जाएगा। अब यहाँ पे यही फॉर्मेट है। अब इसको देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n क्या है, 1 प्लस NC1 और इंटू 12 प्लस NC2 12 की पावर 2, NC3 12 की पावर 3, और ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ पे, और माइनस 11n माइनस 13 ये होगा। अब आप देखिए इधर भाई, अगर मैं इसको ओपन करूं, है ना, इसको ओपन करूं तो NC1 क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, ये आपको मिलेगा 13, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 13 NC1 12, और फिर 13 NC2, तो ये आपके पास इस टाइप से होगा माइनस 11n माइनस 13। अब मुझे ये बताइए 144 से अगर बात करें तो यहाँ पे तो ये कहानी देखिए 144 है ना ये, और इससे आगे तो 12 क्यूब आएगा, वो भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ के बाद यहाँ तक सब कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे पास कहानी क्या बची, मेरे पास कहानी बची 13 प्लस 13 NC1 12 माइनस 11n माइनस 13, ये कहानी बची। और यहां से भी अभी आप देखिए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, फाइनली हमें क्या मिला, 13 NC1 12 माइनस 11n, ये मिला। अब आप NC1 को ओपन कीजिए, NC1 की बात करें तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये होगा। और इसको अगर हम ओपन करें तो n को ऐसा भी लिखा जा सकता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो दिस कैंसिल आउट, यहां से क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब n आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 145n माइनस 11n। और अगर हम अब इसके माइनस करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर इस फॉर्मेट की अब हम बात करें तो ये 145n माइनस 11n है। तो यहाँ पे n के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। n आपका जो है ये आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
भाई इसको हम डायरेक्ट अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 134n, ये मिलेगा आपको। ठीक है, एक सेकेंड भाई, हमने कहीं पे गलत तो नहीं किया है कुछ। 1236, ओ सॉरी, ये आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा ये आपको मिलेगा 13 इंटू 12 इक्वल टू होता है 36, और 12 3 एंड 12 15 156, और इसमें से अगर 11 माइनस करेंगे तो ये फिर से माइनस नहीं होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया है ना। क्लियर है, तो ये हमें मिला है ना। अब ये जब हमें मिला तो आप मुझे ये बताइए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 144m करके भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये है, अब n आपके पास 1 2 3 4, n बिलोंग्स टू n, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 144 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। भाई इसको देखिए, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना, समझिए कहानी को, इस फॉर्मेट में तो ये डिविजिबल होगा आपके पास, है ना। अब भाई n आप लो 144 लो, तो यहाँ भी 144 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल होगा, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉमन लेके, ये सब आप यहाँ तक नहीं जाएंगे तब भी हम बना सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं, अदर क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2023 का क्वेश्चन था। बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 एंड x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/2x 11 इज इक्वल टू। जब आपके पास कोफिशिएंट की बात हो, है ना, तो आपको क्या यूज करना है, आपको जनरल टर्म यूज करना है। क्या यूज करना है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बताया था, TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू वाई की पावर r। ये आपके पास क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो यहां पे हम जनरल टर्म की बात करें, अब देखिए ये आपके पास क्या है, x है ना, और ये क्या है आपके पास y है, याद रखिएगा। तो अब इसकी बात करें, n कितना है 11CR, x क्या है यहाँ 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r, y क्या है यहाँ पे 1/2x की पावर r। ठीक है, आगे देखिए 11CR, और इसको ओपन करिए तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 11 माइनस r, इंडिविजुअल लिख सकते हैं हम इसको, x की पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 माइनस 2r। भाई अगर देखिए, अगर मेरे पास या मान लीजिए ab की पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे यही किया है ना, पहले 2 की पावर ये लिया। अब अगर मान लीजिए a की पावर 2 और इसकी पावर 2 है, तो इसको a की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही किया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ आप देखिए, अगर मेरे पास 1/x है, इसको मैं x की पावर 1 लिख सकता हूँ। अगर 1/x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की पावर -2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 की पावर r, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -r, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास x की पावर r है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, भाई यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, तो ये सब ऐड हो जाएगा। देखिए जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, a प्लस पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होगा। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 11CR 2 की पावर n-r। वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा है ना यहाँ से, बट अभी रहने दीजिए आप। x की पावर 22 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा -3r। और अब देखिए 2 की पावर r है, ये ऊपर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा -2r, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये लिखा जा सकता है।
अब आपका ये आपका TR+1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, x के पावर कोफिशिएंट एक बार 7 है ना, और एक बार 10 है। तो इसका मतलब 22 माइनस 3R इक्वल टू, जब 10 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से -3R इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो ये -12 और इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू 4 जब आपके पास 10 है ना। सेकंड आपके पास जब 22 माइनस 3R इक्वल टू, अब क्या है एक्सपोनेंट 7 है, तो ये क्या हो जाएगा -3R इक्वल टू -5, तो R इक्वल टू कितना हुआ भाई, माइनस से माइनस कैंसिल 5, तो हमारे पास यहाँ पे R इक्वल टू 4 और 5 आया है। तो आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट का डिफरेंस चाहिए है ना। तो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है भाई, कोफिशिएंट की वैल्यू, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे R इक्वल टू 4 पुट करूँ है ना, R इक्वल टू 4 पुट करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ कोफिशिएंट ये है ना, तो 11CR, R की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4 इंटू, यहाँ जब R की जगह मैं 4 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ये मिलेगा मुझे, यस या नो। और जब मैं R इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो 11C5, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे R इक्वल टू 5 हो जाएगा तो 11 माइनस 10 1 मिलेगा पावर में, तो ये मिला मुझे। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। भाई यहाँ तक कहानी समझ आ गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझे कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं आपके पास, तो आप माइनस कर सकते हैं। अब तो दोनों का माइनस, आप देखिए यहाँ पे, तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, इसको ओपन करेंगे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल NCR से, और 2 की पावर 3, इसको ओपन करेंगे 11 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं 11 को, तो 11 10 9 8, अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 3, और इसको भी मैं 8 लिख रहा हूँ। अब अपॉन में क्या है आपके पास 4, तो 4 3 2 1, क्योंकि फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं ना भाई, 4 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाएगा, 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो ये ओपन किया तो यहाँ पे आपको ये मिला। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 6 तक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 11 10 9 8 और 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 2 1, ये आया। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ से आपके पास ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 9 कैंसिल होगा, तो अबव क्या बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 3। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 से ये 9 3, और ये 2 4, और 9 से 9 भी कैंसिल कर सकते थे, 3 या 5 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, ये आपको मिलेगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं ना, 3 के कॉमन ले सकते हैं ना, 11 इंटू 3 कॉमन ले लीजिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर 11 इंटू 3 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 80, और यहाँ क्या मिल जाएगा 28, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 28 मिल जाएगा। और बाकी आप देखिए ज़्यादा कॉमन के चक्कर में मत पड़िए, आप कंफ्यूज होंगे, बस इनका सिंपल मल्टीप्लाई करो, इनका सिंपल मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये मिल जाएगा 12 क्यूब माइनस 12, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है।
क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ये मीन्स आपके पास 144 इंटू 10 करके मिलेगा, तो इसलिए इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है। क्लियर है भाई? क्या किया हमने भाई? सिंपल इस फॉर्मूला का यूज किया और बस सॉल्व किया है उसको। बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, सॉल्व करना तो आना चाहिए ना, नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड